थियोडोलाइट में यहाँ पे हम लोग कुछ डिफिनेशन पहले देखते हैं। द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच द एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट इज कॉल्ड थियोडोलाइट सर्वेइंग। जिसमें एंगल को हम लोग मेजर करेंगे, थियोडोलाइट एक डिवाइस है उसकी मदद से। तो वहाँ पे हॉरिजेंटल और अगर वर्टिकल एंगल्स को मेजर करते हैं तो उसको हम लोग थियोडोलाइट सर्वेइंग के नाम से जानेंगे। इसमें आगे बात करें तो थियोडोलाइट क्या है, तो थियोडोलाइट इज द मोस्ट एक्यूरेट सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज्ड फॉर। इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, मेजरिंग द हॉरिजेंटल एंगल्स एंड वर्टिकल एंगल्स, लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन लाइन, प्रोलॉन्गिंग सर्वे लाइन्स, फाइंडिंग डिफरेंस ऑफ लेवल्स एंड सेटिंग आउट ऑफ ग्रेड्स एंड रेंजिंग ऑफ कर्व्स एंड टैकोमेट्रिक सर्वे। ये सब कुछ कुछ यूजेज है जहाँ पे हम लोग थियोडोलाइट का यूज करते हैं। थियोडोलाइट का अगर क्लासिफिकेशन करें या टाइप बोलें तो इसका दो टाइप होता है, एक ट्रांजिट और एक नॉन ट्रांजिट। ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट में कुछ डिफरेंस है जिसको हम लोग देखते हैं। ट्रांजिट में अगर हम लोग सिंपल भाषा में बात करें तो जो इसका टेलीस्कोप होता है, अगर टेलीस्कोप क्या कि वहाँ पे सुई घूम जाता है, 180 डिग्री बोल सकते हैं या 360 डिग्री वहाँ पे रोटेट हो जाता है, तो ये ट्रांजिट है। और इस अगर टेलीस्कोप रोटेट नहीं हुआ तो नॉन ट्रांजिट है। ये सिंपल भाषा में हम आपको सिर्फ पहचानने के लिए बता दिए कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई थियोडोलाइट ट्रांजिट थियोडोलाइट है या नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट है। अगर ट्रांजिट थियोडोलाइट की बात करें तो थियोडोलाइट इज कॉल्ड ड ट्रांजिट थियोडोलाइट व्हेन इट्स टेलीस्कोप कैन बी ट्रांजिटेड दैट इज रिवॉल्व थ्रू अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। हम जैसे पहले ही आपको बोल दिए 360 डिग्री अगर उसका थियोडोलाइट का टेलीस्कोप रोटेट हो रहा है तो उसको ट्रांजिट थियोडोलाइट बोलेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो वो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट है। ठीक है। और कब कहाँ कहाँ पे रोटेट होना चाहिए, तो अबाउट इट्स हॉरिजेंटल एक्सिस, उसके हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट में और वर्टिकल प्लेन में रोटेट होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस टाइप में। नॉन ट्रांजिट टाइप में क्या होता है, दैट टेलीस्कोप कांट बी ट्रांजिटेड देयर, दे आर इन्फेरियर इन यूटिलिटी एंड हैव नाउ बीन ऑब्सोलेट। इसका बहुत कम यूज हो रहा है नॉन ट्रांजिट का, क्योंकि अभी ज़्यादातर ट्रांजिट थियोडोलाइट का यूज हो रहा है। और ये ट्रांजिट थियोडोलाइट का ज़्यादातर यूज मेनली कहाँ पे होगा, जहाँ पे हम लोग वर्टिकल एंगल्स को लेने में ज़्यादा आसानी इसका यूज से होता है। तो आइए और भी कुछ चीज़ों पे बात करते हैं, कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। वो पार्ट्स में क्या कि हम लोग पूरे पार्ट्स को एक अच्छे से थियोडोलाइट को देखते हुए उसके पार्ट्स के बारे में भी समझेंगे, लेकिन आगे 2D फिगर से हम आपको समझाने के ट्राई करेंगे। उसके बाद वो भी वीडियो हम बना देंगे, उसमें भी आप लोग समझ सकते हैं। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं 2D पिक्चर ऑफ थियोडोलाइट से। ये हमारा कुछ इस टाइप का यहाँ पे थियोडोलाइट का 2D पिक्चर है, जिसमें अगर हम अपर से बात करते हैं, सबसे आगे अपर से बात करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। जिसमें ये जो एक्सिस आपको दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस, और ये हमारा जो है ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट ग्लास के नाम से जाने जाएंगे। इसके आगे वाला पार्ट को ऑब्जेक्ट ग्लास के नाम से जानते हैं। ये जो पूरे पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे टेलीस्कोप। यहाँ से यहाँ तक कि ये पार्ट है इसको बोलेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी पार्ट होते हैं जिसमें एक आई पीस यहाँ पे लगा हुआ होता है, आई पीस। ठीक है। इसके बाद में अगर और भी बात करें तो ये वर्टिकल क्लैंपिंग स्क्रू है यहाँ पे। ये हमारा हो गया एल्टीट्यूड लेवल। और यहाँ पे एक हॉरिजेंटल बबल ट्यूब भी होता है, यहाँ पे लगा हुआ होगा कुछ इस टाइप में। ठीक है। ये क्या हॉरिजेंटल सर्कुलर प्लेट के ऊपर में लगा हुआ होता है बबल ट्यूब। ठीक है। उससे हम लोग सेंटरिंग करते हैं उसके मदद से। यहाँ पे एक ट्रिनियन एक्सिस है, इसको ध्यान देना है। ट्रिनियन एक्सिस मतलब क्या, हॉरिजेंटल एक्सिस को हम लोग ट्रिनियन एक्सिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो ये वर्टिकल सर्कल हमारे यहाँ पे हो गया, ये वर्टिकल सर्कल है। वर्टिकल सर्कल में भी दो चीज़ होते हैं, एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल। सेम चीज़ आगे हम अच्छे से बात करते हैं उसके बारे में, स्केल के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। प्लेट लेवल यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, ये अपर प्लेट है, यहाँ पे लोअर प्लेट है। ठीक है। और लोअर प्लेट में मेन और अपर प्लेट में वर्नियर यहाँ पे बता दिया गया भी है। इसके बाद में अगर बात करें तो ये हमारा इनर स्पिंडल हो गया, ये हमारा आउटर स्पिंडल हो गया। ये हमारा ट्राइब ब्रांच के नाम से जाना जाता है, ये हमारा ट्राइब बेट के नाम से जाना जाता है। दोनों के ध्यान देना है, नीचे वाला पार्ट को ट्राइब बेट, ऊपर वाला पार्ट को ट्राइब ब्रांच। ठीक है। यहाँ पे लेवलिंग स्क्रू होते हैं 3 नंबर्स में, 3 लेवलिंग स्क्रू लगे हुए होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, लेवल करते हैं थियोडोलाइट को। ये यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं लेवलिंग हेड। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसको बोलेंगे लेवलिंग हेड। ये हमारा ट्राइपोड हेड हो गया, और यहाँ पे ट्राइपोड लेग यहाँ पे हो गया। ट्राइपोड हेड पे यहाँ पे ग्रेजुएशन बना हुआ होता है, जिसमें क्या होता है, थियोडोलाइट को यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, जिससे थियोडोलाइट यहाँ पे स्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो इसके पूरे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद और भी टॉपिक पे बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट के बारे में थोड़ा सा। ठीक है।
तो देखिए द टेम्पररी एडजस्टमेंट आर मेड एट ईच सेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिफोर बी स्टार्ट टेकिंग ऑब्जर्वेशन विद द इंस्ट्रूमेंट। देयर आर 3 टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट। जब भी हम थियोडोलाइट को एक जगह से, एक स्टेशन से, जैसे ये स्टेशन हो गया, ये स्टेशन हो गया, ये स्टेशन, अगर यहाँ पे हम लोग थियोडोलाइट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ से जब यहाँ हम लोग थियोडोलाइट को लाएंगे तो यहाँ पे भी हम लोग को टेम्पररी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जब भी हमको रीडिंग चाहिए, अगर हम लोग थियोडोलाइट को वहाँ से हटाए हैं तो वहाँ पे हम लोग को टेम्पररी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटरिंग करेंगे, फिर लेवलिंग करेंगे, फिर फोकसिंग करेंगे। अब ये कैसे होता है इसके बारे में आइए बात करते हैं अच्छे से। देखिए जैसे कि हम लोग टेम्पररी एडजस्टमेंट की बात किए, उसमें सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग होता है। तो मेनली सेंटरिंग कैसे होगा, तो सेंटरिंग हमारा ये लेवलिंग स्क्रू होते हैं, लेवलिंग स्क्रू, ठीक है, इसको लेवलिंग स्क्रू के नाम से जाना जाता है। इसकी मदद से हम लोग सबसे आगे क्या करेंगे, ये सेंटरिंग इसकी मदद से कर सकते हैं, और यहाँ पे प्लम्बर को लगाते हैं पिन के द्वारा, जिससे हम लोग सेंटरिंग करेंगे। ठीक है, और फोकसिंग के लिए हम लोग टेलीस्कोप के आईपीस की मदद से फोकसिंग करेंगे। तो आइए सबसे आगे समझते हैं कि किस टाइप में प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे आगे सेंटरिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए सेंटरिंग, सेंटरिंग कैसे होगा, तो सेंटरिंग होगा प्लम्बर की मदद से। ठीक है, प्लम्बर की मदद से होता है सेंटरिंग। प्लम्बर को लगाएंगे और थियोडोलाइट का ये पार्ट्स में प्लम्बर लगते हैं, यहाँ पे पिन लेस से प्लम्बर को लगाया जाता है। कुछ ही स्टेप में समझेंगे कि ये ट्राइपॉड का लेग है, यहाँ पे प्लम्बर को लगाए हैं, प्लम्बर यहाँ पे आता है और ये ग्राउंड से एक पॉइंट पे टच करता है। यहाँ पे हम लोग मार्किंग दिए हुए रहते हैं, अगर ये पॉइंट से टच हुआ तो हम लोग यहाँ पे एक प्रिज्म लगा हुआ है, ये प्रिज्म है। ठीक है, ये प्रिज्म से हम लोग देखते हैं कि अगर वो ग्राउंड पे टच हो रहा है कि नहीं। अगर ग्राउंड पे टच हो गया तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस जो कि सेंटरिंग है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे सेंटरिंग पूरा हो जाएगा। इसके बाद बात करें लेवलिंग के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है टेम्पररी एडजस्टमेंट का, लेवलिंग के बारे में। देखिए लेवलिंग में क्या करेंगे, दो तीनों फुट स्क्रू को क्लॉकवाइज, ठीक है, चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। रोटेट करते हुए इसका हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हॉरिजेंटल सर्कल लगा हुआ है, हॉरिजेंटल सर्कल लगा हुआ है, इसका बबल जो है ये सेंटर में आया कि नहीं। कुछ ही स्टेप में सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, अगर सेंटर में आ गया तो हम वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे लेवलिंग हो जाएगा। लेकिन एक साइड में सेंटर में आने से कुछ नहीं होता है। एक साइड में आया, उसके बाद में हम लोग इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे। रोटेट करके फिर से देखेंगे, अगर सेंटर में है तो ठीक, नहीं है तो फिर से हम लोग वहाँ पे जो भी स्क्रू होंगे दोनों स्क्रू के पैरेलल में फिर रखेंगे हॉरिजेंटल, इसको रोटेट करके, और उसके बाद में दोनों स्क्रू को रोटेट करेंगे वो व्हाट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर से वहाँ पे देखेंगे, बबल टिप को लाएंगे सेंटर में, उसके बाद फिर से 90 डिग्री रोटेट करके देखेंगे। अगर तब वो सेंटर में रह गया बबल तो वहाँ पे क्या होगा, हम मान लेंगे कि वहाँ पे हमारा सेकंड प्रोसेस कंप्लीट, जो कि लेवलिंग पूरा हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं फोकसिंग के बारे में। तो आइए फोकसिंग को अच्छे से क्लियर करते हैं। थर्ड प्रोसेस जो कि हमारा फोकसिंग है, फोकसिंग इसको हम लोग पूरा करेंगे आईपीस की मदद से। आईपीस को रोटेट करेंगे, रोटेट करके यहाँ पे एक स्टेडिया लगा हुआ होता है कुछ ही स्टेप में, तो वहाँ पे स्टेडिया को देखेंगे। अगर स्टेडिया क्लियर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट ग्लास को स्काई की तरफ रोटेट करेंगे, स्काई की तरफ दिखाएंगे। अगर स्काई की तरफ दिखाना है तो ठीक है, अगर रूम में है तो रूम में है तो उसका हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे वाइट पेपर को लगाएंगे ऑब्जेक्ट ग्लास के सामने। उसके बाद में इसका आईपीस को रोटेट करके फोकस करेंगे कि अगर क्लियर दिखता है तो क्लियर दिखा तो उसके बाद में क्या होगा कि वो फोकसिंग, थर्ड प्रोसेस जो कि हमारा फोकसिंग है वो पूरा हो गया। ठीक है, थर्ड प्रोसेस हमारा फोकसिंग पूरा हो जाएगा उस समय। इसके बाद में बात करें तो ये टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट था। और भी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक है फेस लेफ्ट और स्विंगिंग, ये सब हम लोग आगे के लेक्चर में पूरा करेंगे। सो थैंक यू ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ थियोडोलाइट में थोड़ा सा स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे फर्स्ट ट्रांजिट थियोडोलाइट से, जो कि हम लोग देखे थे कि ट्रांजिट थियोडोलाइट में क्या होता है, जो टेलीस्कोप है हमारा वो क्या यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में 360 डिग्री तक रोटेट करता है, तो उसको हम लोग ट्रांजिटिंग बोलते हैं। उस जो टेलीस्कोप रोटेट कर जाता है उसको ट्रांजिट थियोडोलाइट बोलेंगे, और जो नहीं करेगा उसको नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट बोलेंगे। तो यही इसमें लिखा हुआ है, इसको आइए समझते हैं। थियोडोलाइट इज कॉल्ड ट्रांजिट थियोडोलाइट व्हेन इट्स टेलीस्कोप कैन बी ट्रांजिटेड
दैट इज रिवॉल्व थ्रू अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, जो कि हम लोग बोलें 360 डिग्री अबाउट इट्स हॉरिजेंटल एक्सिस एंड in the vertical plane, whereas in non-transit the telescope cannot be transited. They are inferior in utility and have now become obsolete. इसका बहुत कम यूज होता है, इसलिए ये ऑब्सोलेट हो गया है। ठीक है, तो मेनली ट्रांजिट थियोडोलाइट का यूज होता है। ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है, जिसमें टेलीस्कोप रोटेट कर जाता है 360 डिग्री। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द थियोडोलाइट में अगर देखें तो इसका दो क्लासीफाई यहाँ पे किया गया है कि एक हमारा ट्रांजिटिंग था, एक वर्नियर थियोडोलाइट। वर्नियर थियोडोलाइट में क्या होता है, for reading the graduated circle if verniers are used the theodolite is called as vernier theodolite। अगर वर्नियर का यूज किया गया है तो उसको में हम लोग क्या बोलेंगे, रीडिंग को लेने के लिए, तो वहाँ पे वर्नियर थियोडोलाइट के नाम से जानेंगे। whereas if a micrometer is provided to read the graduated circle the same is called as micrometer theodolite। अगर माइक्रोमीटर वहाँ पे लगाया गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोमीटर थियोडोलाइट, और अगर वहाँ पे वर्नियर लगाया गया है तो बोलेंगे कि वर्नियर थियोडोलाइट। जो हमारा हॉरिजेंटल सर्किल वर्टिकल सर्किल होता है उसमें दो रीडिंग होते हैं, एक दो प्लेट्स होते हैं, एक लोअर प्लेट्स एक अपर प्लेट। लोअर में हमेशा मेन रहता है, अपर में हमारा क्या होता है, वर्नियर होगा या माइक्रोमीटर होगा। तो कुछ इस टाइप में रहा तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं माइक्रोमीटर थियोडोलाइट और वर्नियर थियोडोलाइट के रूप में। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं साइज ऑफ थियोडोलाइट के बारे में। अ थियोडोलाइट इज डेजिग्नेटेड बाय डायमीटर ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्किल ऑन द लोअर प्लेट। थियोडोलाइट को डिजाइन किया जाता है जिसका डायमीटर जो ग्रेजुएशन सर्किल पर किस रूप में है इसके मदद से। ठीक है, द कॉमन साइजेज आर द 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड while 14 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर ट्रायंगुलेशन वर्क। कॉमन जो साइज है हमारा वो 8 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर है, और 14 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर का जो साइज है उसका ट्रायंगुलेशन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। Greater accuracy is achieved with a larger theodolite as they have a bigger graduated circle with larger divisions, hence used where the survey works require high degree of accuracy। जहाँ भी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मदद होगा, ज़रूरत होगा, वहाँ पे हम लोग जो ग्रेटर टाइप साइज का थियोडोलाइट है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में बात करेंगे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ट्रांजिट थियोडोलाइट में, तो उसमें क्या क्या चीज़ों पे बात करेंगे, सभी चीज़ों पे आइए समझते हैं। ट्रांजिट थियोडोलाइट essentially consist of a following leveling head, lower सर्किल प्लेट और अपर प्लेट, टेलीस्कोप, वर्नियर स्केल और टी फ्रेम, और बोल सकते हैं प्लम बॉब और ट्राइपॉड स्टैंड। तो आइए सभी चीज़ों को समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग, टर्म्स यूज्ड इन मैनिपुलेटिंग ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट। जो भी टर्म का इस्तेमाल करते हैं वर्नियर थियोडोलाइट में उससे भी चीज़ों पे बात करेंगे। तो आइए सबसे आगे टेम्परेरी एडजस्टमेंट में जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग, तो इस टाइप का कुछ हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे टर्म्स को। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले ही जान लेते हैं, लेवलिंग और फोकसिंग और फेस लेफ्ट फेस राइट, और बोल सकते हैं कि फेस चेंजिंग करने के लिए। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आइए अच्छे से क्लियर पहले ही कर लेते हैं ताकि हम लोग को बाद में प्रॉब्लम ना हो। सेंटरिंग क्या होता है, क्या कहलाता है, ये देखिए। ये सेंटरिंग में मेनली क्या करते हैं हम लोग, ट्राइपॉड जो होता है इसमें प्लम्ब को लटकाते हैं और प्लम्ब से देखते हैं कि जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ पे प्लम्ब को लटका कर सेंटर पॉइंट तक ले जाते हैं। अगर चला गया तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे थियोडोलाइट में एक प्रिज्म लगा हुआ होगा, कहाँ पे, अपर प्लेट के पास में, तो वहाँ से देखेंगे अगर प्लम्ब क्लियर दिख रहा होगा पॉइंट के ऊपर में तो क्या होगा, सेंटरिंग हो जाएगा। अगर नहीं दिखेगा तो उसको फिर से हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड को हटाएंगे थोड़ा, उसके बाद में फिर से चेक करेंगे, तब अगर दिख गया तो समझिए सेंटरिंग हो गया। सेंटरिंग मीन्स सेटिंग आउट द थियोडोलाइट एग्जैक्टली ओवर द एन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। जो स्टेशन जो हम लोग मार्क किए थे ग्राउंड पे उसी का स्टेशन बोल रहे हैं, सो दैट इट्स वर्टिकल एक्सिस लाइट immediately above the station mark. It can be done by means of plumb bob suspended from a small hook attached to the vertical axis of the theodolite। जो हमें यहाँ पे बात की है वही यहाँ पे बोला गया है। जो प्लम्ब बॉब को हम लोग लटकाते हैं वर्टिकल एक्सिस से, उसके बाद स्टेशन मार्क्स को देखते हैं। द सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट इफ प्रोवाइडेड विद द इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स इन ईजी एंड रैपिड परफॉर्मेंस ऑफ द सेंटरिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमारा ट्रांजिटिंग है। ट्रांजिटिंग हम पहले ही आपसे बात कर चुके हैं कि क्या होता है। ट्रांजिटिंग इज आल्सो नोन एज प्लंजिंग, इसको अनदर नाम भी बोला जाता है प्लंजिंग और रिवर्सिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ द टर्निंग द टेलीस्कोप टुवर्ड्स इट्स हॉरिजेंटल एक्सिस थ्रू 180 डिग्री इन द वर्टिकल प्लेन, thus bringing it upside down and making it point exactly in the opposite direction।
देखिए क्या होता है ट्रांजिटिंग, जो टेलीस्कोप हमारा है उसको क्या करते हैं, इस टाइप में टेलीस्कोप होगा, इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्लास, यहाँ पे आईपीस लगा होगा, और ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल एक्सिस के एलोंग और वर्टिकल प्लेन में इसको रोटेट करते हैं। वर्टिकल प्लेन क्या होगा, ये प्लेन है, इस प्लेन में रोटेट करेंगे, मतलब टेलीस्कोप को इधर रोटेट करते हैं तो ये घूम के 360 डिग्री तक रोटेट होता है, तो उसको ट्रांजिट थियोडोलाइट बोलेंगे। 180 डिग्री जब इसको रोटेट करेंगे तो इस पोजीशन में आ जाएगा, आईपीस इधर आ जाएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्लास इधर आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप में हो जाता है कि इसका जब हम लोग देखते हुए, अगर ऑब्जेक्ट ग्लास इधर है तो हम लोग डायरेक्शन इधर देखते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट ग्लास इधर आता है तो हम लोग डायरेक्शन इधर देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप में यहाँ पे चेंजिंग होता है, तो इसी को बोला जाता है ट्रांजिटिंग। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांजिटिंग। इसके बाद बात करें स्विंगिंग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये ट्रांजिटिंग जैसे कि हम लोग समझे कि वो क्या होता है, हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक है, और वर्टिकल प्लेन में। इस सेम चीज़ अपोजिट इसका है। स्विंगिंग क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग होगा और हॉरिजेंटल प्लेन में होगा। देखिए एक चीज़ और भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि जब भी टेलीस्कोप के बात आएगा, टेलीस्कोप के बात आएगा तो वहाँ पे ट्रांजिटिंग ही होगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में ट्रांजिटिंग के बारे में अगर कोई पूछा कि ट्रांजिट, वहाँ पे बोलेगा कि टेलीस्कोप में कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको रोटेट कर रहे हैं, किस एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं और वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रांजिटिंग होगा। और स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप में क्या होगा कि वहाँ पे हम लोग को रोटेट करते हैं कुछ ही स्टेप में, कि वहाँ पे टेलीस्कोप को एक जगह फिक्स हो जाता है, उसके बाद में इसको हम लोग रोटेट करते हैं कहाँ से, पूरे थियोडोलाइट को कुछ ही स्टेप में यहाँ पे जब प्लेट में लगा हुआ होता है तो यहाँ पे इसको रोटेट करते हैं। अपर क्लैंप जो है और लोअर क्लैंप है, दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे लूज कर देते हैं। दोनों को जब लूज करेंगे तो ये थियोडोलाइट क्या होगा, ये पूरा रोटेट हो जाता है 360 डिग्री। तो किस प्लेन में रोटेट हो रहा है, तो हॉरिजेंटल प्लेन में रोटेट हो रहा है। किस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट हो रहा है, तो ये वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग रोटेट हो रहा है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। A swing is called right or left according to as the telescope is rotated clockwise or counter clockwise। देखिए स्विंग को राइट स्विंग बोल सकते हैं या लेफ्ट स्विंग कब बोलेंगे, जब उसका हम लोग टेलीस्कोप को देखेंगे वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। एक तरीका और है, वो तरीका भी हम आपको नीचे में बताते हैं, तो आइए समझते हैं। फेस लेफ्ट देखिए, मेनली फेस लेफ्ट क्या है, इफ द वर्टिकल सर्किल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो वर्टिकल सर्कल है इंस्ट्रूमेंट का, इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जर्वर व्हाइल टेकिंग द रीडिंग, द पोजीशन इज कॉल्ड फेस लेफ्ट। और इसके बाद में देखिए जो वर्टिकल सर्कल है हमारा, जैसे वर्टिकल अभी एक बार हम लोग फिर से थियोडोलाइट को फिगर को देखते हैं, उसके बाद में फिर से अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए समझ, यहाँ पे देख रहे होंगे ये वर्टिकल सर्कल हमारा है, ये लेफ्ट साइड में है, तो इस रीडिंग को क्या बोलेंगे, इस रीडिंग को बोलेंगे फेस लेफ्ट। अगर ये वर्टिकल सर्कल हमारा राइट साइड में रहता है तो इस रीडिंग को क्या बोलते हैं, राइट फेस राइट, ठीक है। कुछ इस टाइप में अगर मान के चलें, अभी हम सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि ये सर्कल राइट साइड में होता है, कुछ इसी साइड में, राइट साइड में, तो इसको हम लोग कैसे इस टाइप में समझते हैं, वर्टिकल सर्कल के एग्जाम्पल लेकर आइए समझते हैं। जैसे कि मानते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट ग्लास है और ये हमारा आईपीस है, वर्टिकल सर्कल कुछ इस प्रकार यहाँ पर है, तो ये राइट साइड में है, तो राइट साइड में है तो इसको हम लोग बोलेंगे फेस राइट, ठीक है, फेस राइट। अगर यही सर्कल हमारा लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पे ये सर्कल वर्टिकल सर्कल अगर लेफ्ट साइड में होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फेस लेफ्ट, फेस लेफ्ट। और फेस राइट से फेस लेफ्ट कैसे होता है, इसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि अगर एक स्विंग करें और एक यहाँ पे हम लोग क्या करें, ट्रांजिटिंग करें, तो हम लोग को फेस राइट से फेस लेफ्ट में आ सकते हैं। जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे वर्टिकल सर्कल हमारा राइट डायरेक्शन में है, अगर एक स्विंग करें इस साइड में करें तो क्या होगा, ये वर्टिकल सर्कल घूम के इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, टेलीस्कोप क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऑब्जेक्ट ग्लास हमारा इधर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ग्लास देखिए कुछ ही स्टेप में होगा, हम ऑब्जेक्ट ग्लास यहाँ हो जाएगा, आईपीस यहाँ हो जाएगा। तो इसको स्विंग कर एक बार ट्रांजिटिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये
180 डिग्री इसको रोटेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्लास उधर डायरेक्शन में हो जाएगा, आईपीस इधर आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग फेस लेफ्ट का भी रीडिंग ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग की ये बातें क्लियर हो गई होगी। फेस लेफ्ट क्या होता है, फेस राइट क्या होता है, तो स्विंगिंग क्या होता है, ट्रांजिटिंग क्या होता है, ये सभी चीज़ों पे आइए तब आगे और भी चीज़ों पे बात करते हैं। जो बातें हम लोग अभी यहाँ पे की हैं कि फेस चेंज कैसे होता है, उसी बातों पे यहाँ पे थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन जो बात की है वही क्लियर यहाँ पे आपको कर दिया होगा कि फेस चेंज कैसे करते हैं। इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द वर्टिकल सर्किल टू द राइट ऑफ द ऑब्जर्वर इफ़ ओरिजिनली इट इज़ टू लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। अगर टेलीस्कोप के लेफ्ट साइड में वर्टिकल सर्किल है तो इसको राइट साइड में लाने के लिए हम जो प्रोसेस करेंगे इसी को हम लोग बोलेंगे फेस चेंजिंग। अब इसमें हम लोग बात करें, इट इज डन इन 2 स्टेप्स। फर्स्टली रिवॉल्व द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन अ वर्टिकल प्लेन एंड देन रोटेट इट थ्रू 180 डिग्री इन अ हॉरिजेंटल प्लेन। फर्स्ट ट्रांजिट द टेलीस्कोप एंड स्विंग इट थ्रू 180 डिग्री। हम यही प्रोसेस आपको पहले बता दिए कि एक ट्रांजिटिंग करना पड़ेगा, एक स्विंगिंग करना पड़ेगा, तब हम लोग फेस लेफ्ट से फेस राइट आ सकते हैं या फेस राइट से फेस लेफ्ट जा सकते हैं। तो इसी बात पे यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्टली हम लोग को क्या करना होगा कि जो हमारा टेलीस्कोप है उसको 180 डिग्री वर्टिकल प्लेन में रोटेट करना पड़ेगा। उसके बाद पूरे थियोडोलाइट को हॉरिजेंटल प्लेन में 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, अगर लेफ्ट में सर्किल है तो राइट में आ जाएगा वर्टिकल सर्किल। और उसके बाद में हम लोग एक स्विंगिंग पहले ही ट्रांजिटिंग कर चुके होते हैं, जिससे क्या होगा, आईपीस हमारा साइड में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग फेस चेंजिंग का प्रोसेस को करते हैं। और थियोडोलाइट के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसका वर्किंग के बारे में बात करेंगे को कैसे बात करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे आगे हम लोअर पोस्ट से चलने वाले हैं। लोअर पोस्ट में देखिए ये वाला पार्ट को हम लोग ट्राइवेट के नाम से जानते हैं, ट्राइवेट के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा पार्ट है इसको ट्राइब्राच के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक लेवलिंग स्क्रू 3 लगा हुआ होता है, 3 नंबर्स में लेवलिंग स्क्रू लगा हुआ होता है, जिसका काम है ये थियोडोलाइट को यहाँ पे लेवल करने का काम आता है। यहाँ से इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। और इसको हम लोग देखते हैं हॉरिजेंटल बबल ट्यूब पे कि हॉरिजेंटल बबल ट्यूब यहाँ पे आपका है, ये हॉरिजेंटल बबल ट्यूब है। हॉरिजेंटल बबल ट्यूब में बबल सेंटर पे आ जाता है तो लेवल हो जाता है। कुछ ही स्टेप में इसका लेवलिंग होता है। अब इसके बाद अगर और भी पार्ट्स के बारे में बात करें तो ये हमारा पार्ट्स है यहाँ पे हॉरिजेंटल सर्कल। ये हमारा हॉरिजेंटल सर्कल है, जिसमें 2 चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। हॉरिजेंटल सर्कल में यहाँ पे 2 यहाँ पे लगा हुआ होते हैं स्केल। एक स्केल यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेन स्केल होता है, एक होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल और ऊपर में होते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है, कुछ ही स्टेप में होते हैं। और इसको इस स्टेप में भी आप समझ सकते हैं कि ये पूरा हॉरिजेंटल सर्कल है, तो इसमें जो अपर वाला पार्ट होता है, अपर में वर्नियर लगा हुआ होता है, लोअर में क्या लगा हुआ होता है, लोअर में लगा हुआ होता है मेन। ये आपको ध्यान देना है कि लोअर में मेन स्केल होता है और अपर में वर्नियर स्केल होता है। इसके बाद में और भी बात करें तो यहाँ पे एक प्रिज्म लगा हुआ होता है, ठीक है। तो प्रिज्म से हम लोग प्लम्बब को देखते हैं कि हमारा जो पॉइंट हम ग्राउंड पे लिए हैं वो ठीक से सेंटरिंग हुआ कि नहीं। किस पर्पज़ से प्रिज्म से देखते हैं, तो सेंटरिंग को देखने के लिए देखेंगे। जब टेम्पोररी एडजस्टमेंट करेंगे तो सेंटरिंग को देखने के लिए वहाँ पे करते हैं। टेम्पोररी एडजस्टमेंट हम अभी ही आपसे बात करते हैं टेम्पोररी एडजस्टमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले और भी कुछ पार्ट्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपका ये दिख रहा होगा, ये दोनों का नाम इस टाइप में है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा लोअर क्लैंप है, ठीक है, लोअर क्लैंप। और ये हमारा लोअर टैजेंट, ये पार्ट हो गया हमारा लोअर टैजेंट। लोअर टैजेंट हमेशा ये समझिए कि जहाँ पे क्लैंप होगा वहीं पे टैजेंट होगा, ठीक है। जो लोअर यहाँ पे जैसे लोअर ये क्लैंप है तो लोअर टैजेंट यहाँ पे ही होगा, ठीक है। इसके अपोजिट साइड में अपर टैजेंट और अपर क्लैंप। और यहाँ पे हमारा ये रीडिंग्स को हम लोग लेते हैं इसमें से देखकर। नेक्ड आई से देखिएगा तो उतना अच्छा से क्लियर नहीं दिखा, तो आप लेंस की मदद से भी देख सकते हैं। ये लेंस लगा हुआ होता है दोनों तरफ, एक तरफ लेंस से देखिएगा तो मेन दिखेगा और दूसरे साइड देखिएगा तो वर्नियर दिखेगा, कुछ ही स्टेप में, ठीक है। यही सेम प्रोसेस वर्टिकल सर्कल में भी बात होता है। वर्टिकल सर्कल ये हमारा हो गया, ये पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट वर्टिकल सर्कल हो गया। और वर्टिकल सर्कल में भी यहाँ पे 2 स्केल लगे हुए होते हैं, एक मेन स्केल
और एक वर्नियर स्केल, ठीक है। उसमें भी सेम चीज़ है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मेन स्केल क्या होगा, ये पार्ट बोल सकते हैं कि ये साइड में हमारा ये वाला पार्ट जो है इधर साइड में ये वर्नियर का होगा, उसके अपोजिट साइड में मेन का होगा। उसमें भी सेम चीज़ है, लेंस लगा हुआ होता है। लेंस हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं टेलीस्कोप को। देखिए ये हमारा टेलीस्कोप है कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ग्लास होता है, इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट ग्लास। पार्ट्स का पूरा हम आपको पीडीएफ दे देंगे, इसमें सिर्फ समझा रहे हैं हम। ऑब्जेक्ट ग्लास यहाँ पे है, ये हमारा पार्ट, इसको बोला जाता है आई पीस के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसको बोला जाता है आई पीस। इसके बाद में और भी यहाँ पे है कि कुछ क्लैंप्स, जैसे नीचे में लोअर क्लैंप और लोअर टेजेंट होते हैं, उस चीज टाइप में यहाँ पे भी होता है लोअर क्लैंप और अपर क्लैंप, और अपर टेजेंट कुछ ही स्टेप में भी होता है। यहाँ पे ये फोकसिंग स्क्रू है, जिससे हम लोग फोकस करते हैं और देखते हैं, इलिमिनेट करते हैं पैरेलल्स को, और ऑब्जेक्ट को देखने के यहाँ पे ट्राई करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक पार्ट यहाँ पे छूट गया है, ये पार्ट यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि देख रहे होंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट ग्लास है, ठीक है। यहाँ पे स्टेडिया लगा हुए होते हैं, कुछ ही स्टेप में आपको स्टेडिया दिखेंगे, कुछ ही स्टेप में स्टेडिया लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे उसी को हम लोग फोकस करके एलिमिनेट करके देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक गन पॉइंट भी होता है, जहाँ पे दिख रहा होगा ये गन पॉइंट है, जिसके मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, जैसे इंजीनियर कोई अगर छोटे हाइट के होते हैं तो उनको यहाँ पे बबल्स को देखने के लिए आसान, छोटे हाइट बोल सकते हैं या कोई भी देखते हैं, क्योंकि जो बबल यहाँ पे है दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसी चलते यहाँ पे मिरर लगा हुआ होता है, जिसे मिरर की मदद से हम लोग जो वर्टिकल सर्कल में जो बबल टिप होता है उसको देखते हैं कि बबल सेंटर पे आया कि नहीं। जब हम लोग टेलीस्कोप को वहाँ पे क्या करेंगे कि जब लेवल करते हैं तो थियोडोलाइट को लेवल करते समय वो भी सेंटर में आ जाता है, तो उसको हम लोग वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो कुछ ही स्टेप में पूरे पार्ट्स के बारे में हम लोग बात किए, इसका टेम्पररी एडजस्टमेंट भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए टेम्पररी एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, आइए समझते हैं थोड़ा सा।